नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। जीवन जीना है तो कुछ ऐसे जियो, चलो जमी पर और आसमान भी छुओ, ऊंची उड़ान भरो, अपने भारत का मान रखो। आज के अंक में हम बातें करेंगे किस तरह से मुरी निवासी लाभान्वित हो रहे हैं हर घर नल से शुद्ध जल से। पहले मुरी निवासी जल की समस्याओं से काफी परेशान रहा करते थे। ये घंटों लाइन में लगे रहते थे, मीलों दूर पानी भर भर के लाया करते थे। लेकिन अब इनके घर में नल से जल आ चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस जल से न सिर्फ घरेलू कार्य हो रहे हैं, बल्कि इसे पीने के कार्य में भी लाया जा रहा है, अर्थात ये बहुत ही शुद्ध है। तो चलिए बिना देर के आपको भी दिखाते हैं। जल है तो जीवन है, और जल अगर शुद्ध हो और अपने आंगन में हो तो उसकी कहना ही क्या। इसी क्रम में आज हम सिल्ली आए हुए हैं, जहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि जल इनके घर में, इनके आंगन में आ पहुँचा है। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं नल जल योजना के तहत, तो कैसा इनको अनुभव हो रहा है, क्या इनको लाभ मिल पा रहा है, पहले क्या समस्याएं इनके सामने थी और अब ये कैसे इसका लाभ ले पा रही हैं, और वो भी शुद्ध जल का लाभ अगर इनके आंगन में मिल पा रहा है तो कैसे इसका आनंद ये लोग ले पा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम सिल्ली गांव के ग्रामीणों से समझेंगे कि क्या समस्याएं थी और कैसे शुद्ध जल का ये सेवन कर रही हैं और कैसे इसको बेहतर बनाकर अपने जीवन में बीमारियों को दूर कर रही हैं। तो आइए इसी क्रम में हम इनके ग्रामीणों से समझते हैं और जानते हैं। शुद्ध पेयजल की आवश्यकता सबको है। इसके बिना हम गंभीर बीमारियों से घिर सकते हैं। हमारे देश की विडंबना ये है कि यहाँ के ग्रामीण आज भी शुद्ध पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि सरकार हमेशा ये प्रयास करती है कि गांव-गांव तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। सरकारी योजनाओं से कई गांव लाभान्वित भी हो रहे हैं। अपने झारखंड प्रदेश में ऐसे गांवों की एक लंबी सूची है। इसका उदाहरण हम रांची जिले के मूरी में देख सकते हैं, जहां हर घर नल से लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अपने घर आंगन में ही शुद्ध जल प्राप्त कर रहे हैं। पहले यहाँ पर बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। अभी सबको दरवाजे में पानी हो गया है, शुद्ध जल सबको ही ले पा रहे हैं। पहले था कि बहुत दूर से लोग पानी लेके आती थी, वो गंदगी बीमारी का ही होता था। अभी मैंने साफ स्वस्थ पानी सबको ही पी पा रही हैं। पहले लोग दूर से पानी लाती थी, समय का बर्बादी होता था, बच्चा को टाइम से स्कूल नहीं भेज पाती थी। अभी इन लोग मैंने टाइम से सब कुछ कर पाती हैं। पहले जो दूषित जल मिलता था उसमें बच्चों की बीमारी होती थी, अभी सब वो ठीक है। पहले तो इन लोग आई हम लोग के पास ये देखे, तो फिर हम लोग चापाकल का सोलर लगवाएं, फिर घर घर जल नल का सबका घर घर तक पहुँचाएँ। हाँ, मान सम्मान पूरा मिल पाता है और अभी इन लोग का सब स्वस्थ है। दूषित जल जो मिल रहा था वो सब भी ठीक है। और क्या बोलते हैं, अभी बच्चों को भी लोग मैंने सबको टाइम दे पा रही हैं। पहले जो टाइम बर्बाद होता था पानी लाने के लिए, उससे भी इन लोग का बचत है। पहले जब यहाँ सरकार द्वारा पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई थी, तब ग्रामीणों का काफी समय जल की व्यवस्था करने में गुजर जाता था। ये लोग कुएं तालाबों से जो जल लाते वो पीने योग्य नहीं होता था। इससे यहाँ के लोगों को कई बीमारियां झेलनी पड़ती थी। जब से यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हुई है, तब से यहाँ 95% बीमारियां घट गई हैं और लोग एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जल नल योजना सर वर्तमान में चालू हुआ है। जल नल योजना हम आज से करीब 8 साल पहले पर हर घर में पानी पहुंचाने का काम किए हैं, और पानी का बहुत ही कष्ट था। वर्तमान में हम प्रत्येक घर में नल लगा दिए हैं, जिसमें पानी की बहुत ही सारी सुविधा हो गई है। ग्रामीण की महिलाओं को बड़ी दूर तक पानी ले जाना पड़ता था, और अभी जल नल योजना के तहत शुद्ध पानी मिल रहा है ग्रामीणों को, जिससे बीमारियों से अनेक छुटकारा भी मिला है। और कामकाज के लिए भी अभी बहुत ही सुविधा हो गई है। सरकार का ये बहुत अच्छा पहल है जल नल योजना। मेरे पंचायत में बहुत पहले ही जल नल योजना चालू किए थे हम, और आज उसका सारा महिला, सारा गांव, सारा पंचायत लाभ ले रहा है। शुद्ध पानी मिल रहा है। इससे पहले दूषित पानी पीने से ना मलेरिया और डायरिया इस किस्म की बीमारी होती थी।
गांव का गांव, टोला का टोला होता था, जिससे अनेक परेशानियां होती थी। ग्रामीणों को हॉस्पिटल ले जाना, चिकित्सा करना, चाहे बहुत सारा सा पैसे का खर्च हो, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। मगर अब जब से जल नल का कार्यक्रम चालू हुआ है, शुद्ध पानी पी रहे हैं, तब से बीमारी बहुत हद तक कमी आ गई है। माने कहने का मतलब कम से कम 95% तक कमी आ गई है। अभी हमको बहुत कम डायरिया का शिकायत मिलता है। अभी डायरिया नहीं के बराबर हो रहा है आदमी को, जल नल से ये बहुत सारी सुविधाएं हो रही है। सर, शुद्ध जल का पानी ग्रामीणों को पिए, इसके लिए हम लोग जगह जगह पर गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक करके भी हम लोग इसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और ग्राम सभा के द्वारा भी हम इसको बता सकते हैं गांव के महिलाओं को, बूढ़े बुजुर्ग, चाहे जितने भी आदमी हैं, सभी को हम लोग चाहें कि शुद्ध जल पिए, और इसका प्रचार प्रसार हम लोग करके ही, माने गांव में थोड़ा बहुत है बूढ़ा बुजुर्ग, उन लोग को आदत है कि चलो डोभा का पानी पिए, कहीं का पानी पिए, जिस कारण उनको डायरिया मलेरिया होता था, उसको हम लोग दूर करने के लिए वही प्रचार प्रसार के द्वारा ही उनको हम समझा पाएंगे, और समझा रहे हैं। बहुत सारा बात भी हो रहा है जल नल के तहत, उसके तहत भी हम लोग बताते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि पहले यहाँ जल की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य था। लोगों को कोसों पैदल चलकर जल की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसमें लोगों का काफी समय बर्बाद होता था। बड़े समय पर ना तो अपने काम पर जा पाते थे, और बच्चे ना तो समय पर स्कूल जा पाते थे। अब जब घर के पास शुद्ध जल उपलब्ध हो गया है, तो लोगों का काफी समय बच रहा है, तथा इन्हें बीमारियां भी नहीं हो रही। देखिए, सबसे पहले तो गांव-गांव, यहाँ का गांव के लोग तक जल नल जो घर घर पहुंचा, सबसे ज़्यादा तो यहाँ का जो हमारे मुखिया साहब हैं, मुखिया मैडम है, उन्हीं का इससे मतलब मेहनत से और उन्हीं का मतलब प्रयास और उन्हीं का सोच से यहाँ तक पहुँचा है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ज़िंदगी में तो जल का होना बहुत ज़रूरी है। जल और लाइट उइट का सबका, तो यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर जल का ही थोड़ा प्रॉब्लम था, लाइट तो ठीक ही है। तो अब जब इन लोगों को पानी का यहाँ पर व्यवस्था हो गया, तो ये दीदी लोग को कितना अच्छा हुआ। घर के पास में पानी मिल रहा, नहीं तो कम से कम इन लोगों को 1 किलोमीटर तक जाना पड़ता था इन लोग को नहाने के लिए। नदी है यहाँ से 1 किलोमीटर होगा, वहाँ से पानी लाना, घर में काम करना, बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता था इन लोग को। ये होने से इन लोग को और क्या फ़ायदा हुआ कि बच्चे को इन लोग टाइम से स्कूल में पहुंचाना, भेजना, पढ़ाई रही, बहुत प्रकार का चीज़ का ये हो गया। और सबसे बड़ा चीज़ है कि शुद्ध पानी पीने से क्या हुआ कि बीमारी मुक्त। ग्रामीणों को तो बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, तो इसका प्रचार कैसे किया जाए, है ना। अब इसका प्रचार कैसे किया भाई, जहाँ पर हम लोग सब जाएंगे, हर जगह बोलेंगे कि हमारे यहाँ का जो विधायक सर है, हमारे यहाँ का जो गाँव का मुखिया है ना, हम तो बोलेंगे हमारे यहाँ जैसे मुखिया सब लोग जो काम करते हैं, हर गांव में हर मुखिया को इसी तरह करना चाहिए, और अपने ग्रामीण के पीछे ध्यान देना चाहिए। घर घर जैसे हमारे यहाँ के मुखिया, हर किसी यहाँ पर कोई ऐसा फैमिली नहीं है जिनका मतलब मुखिया से फ़ायदा नहीं मिला है। আমার ধরো আগে খাবার জলের সামনে ছিল, এখন ধরো খাবার ট্যাঙ্কিটা ভেঙে গেছে। এখন ধরো তোমার এইখানে ট্যাঙ্কি আছে বাজারের মধ্যে, ওই জলটা তোমার ধরো ধোয়া ধাকলা ঘরের কাজ হয়। খাবার জলটা ধরো আনতে যাই মুখিয়ার ওইখানে বাড়ির কাছে। আর ধরো ওই দেখো আমাদের যেমন আগে যেমন ঘর আছে অমনিই আছে। খাবার জল ধরো আনতে যেতে হয়তো এইখানে একটা কুয়া আছে, কুয়া থেকে জল আনতাম। আর চান করা ওইখানে ধরো চান করারও জল আছে, বাঁধ আছে ওইখানে সামনে। বাড়ির সামনে ধরো তোমার ওই ঘরের কাজের লাভ হচ্ছে, ঘরে রান্না বান্না ধরো কাজ আছে। খাবার জলটা ধরো পাইনি, ঘরে ধরো ঘর দুয়ারের কাজ হচ্ছে, যেমন বাসন ধোয়া হচ্ছে, ঘরের কাজ হচ্ছে, চান করা হচ্ছে বাচ্চাদের, তো সেগুলো হচ্ছে। আর ওই খাবার জলটা আমাদের ধরো দিক্কত আছে। এখন ধরো টুকু সুবিধা হচ্ছে, ধরো সময়ে ধরো ট্যাঙ্কি ঝালাই মোটর চালাই দিচ্ছে, এইখানে ধরো বাসন ধোয়া হচ্ছে, সকাল কাজ হয়ে যাচ্ছে। কাপড় চোপড় থাকলেও দু একটা ধোয়া হচ্ছে। আমরা ধরো লোকের বাড়িতে কাজ করতে যাই, তাড়াতাড়ি ধরো কাজও হচ্ছে, জলটা আনতে হচ্ছে না। কী করে পাচ্ছি, এই তো দিয়েছে, মুখিয়ায় দিয়েছে, কুয়াতে চান করছি, অত জলের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। খালি আমাদের ঘরগুলো এইটুকুটুকু আছে, একটু লম্বা করে দেন, বাস, আর কিচ্ছু চাই। আগে কি কষ্ট, কিছু কষ্ট নেই, খাবারে ছিল কষ্ট, পরের বাড়িতে কাজ করে খাচ্ছি। জল আমরা দূর থেকেই আনতাম, ওই কুয়ার থেকে।
কুয়া থেকে আনতাম, ওইখানে পুকুরে চান করতাম। তো ওখানে জলটা একটু খারাপ লাগে, তো চান টান করে বলে মানে এই সাবান সাবান গন্ধ করতো। शुद्ध पेयजल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इसका उपयोग करके ही हम निरोग रह सकते हैं। सरकार अपनी योजनाओं से ये प्रयास कर रही है कि हर गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो और लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। तो अभी हमने देखा कि जल नल योजना जो है वो कहते ही नहीं है, करते भी हैं। शुद्ध जल इनके घर के आंगन तक पहुंच रही है और कैसे ये लोग ग्रामीण इसका लाभ ले पा रहे हैं और अपने जीवन में बीमारियां दूर से दूर भगा रहे हैं। पहले जो इनको समस्याएं आती थी, कई किलोमीटर से ये लोग पानी लेके आना पड़ता था, वो भी दूषित पानी पीने को ये लोग विवश थे, जहां इनका सारा का सारा दिन निकल जाता था सिर्फ पानी ढोने के चक्कर में ही। अब इनके घर आंगन में जल योजना के तहत शुद्ध जल की व्यवस्था हो पा रही है और इसका लाभ ग्रामीण बहुतायत ले पा रहे हैं। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, आप खुद को रखेंगे स्वच्छ तो रहेंगे स्वस्थ। सिल्ली पंचायत के निवासी नाडेप का उपयोग करके खुद को रख रहे हैं स्वस्थ और अपने गांव को बना रहे हैं स्वच्छ। जी हाँ, इधर उधर कचरा फैलाने से गंदगी फैलती है और अगर गंदगी फैलेगी तो बीमारियां भी आएगी। इन सभी का निपटारा हो चुका है नाडेप के माध्यम से। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये नाडेप क्या है और सिल्ली पंचायत के लोग किस तरह से स्वस्थ रह रहे हैं। स्वच्छता हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और समाज में क्या इसकी पहचान होती है, और किसी भी गांव की पहचान स्वच्छता से ही होती है कि वो कितना साफ स्वच्छ है, स्वस्थ है। इसी से पता चलता है। अगर गांव की सड़कें साफ सफाई की ओर है तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा गांव, हमारा शहर कितना ही स्वच्छ और स्वच्छता पर कितना ध्यान दे रहा है। इसी संबंध में आज हम आ चुके हैं डुमरटोला गांव में, जहां के ग्रामीण स्वच्छता को लेकर कितने गंभीर है और कितने ही अपने गांव और अपने शहर आसपास के कितने स्वच्छ तरीके से रख रहे हैं। इसी संबंध में हम यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे और समझेंगे कि इनके लिए स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कहाँ से इनको प्रेरणा मिली कि अपने गांव को, अपने घरों को ये स्वच्छ रखेंगे। यदि जीवन में स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता अपनाना बहुत ही आवश्यक है। गंदगी जहां अनेकों बीमारियों को दावत देती है, वहीं स्वच्छता हमें बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक होती है। आज हमारे झारखंड प्रदेश में शहर से लेकर गांव तक के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग स्वच्छता बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यदि हम रांची जिले के सिल्ली पंचायत की बात करें तो यहाँ के लोग स्वच्छता के प्रति काफी गंभीर हैं। यहाँ सरकार द्वारा जगह जगह पे नाडेप का निर्माण किया गया है, जहाँ गांव के लोग कचरा एकत्रित कर डालते हैं। इससे आज सिल्ली पंचायत स्वच्छ और सुंदर दिखने लगा है। जैसे कि जागरूकता अभियान चलाते हैं स्वच्छता के विषय पर, किस आधार पर स्वच्छता को हम लोग को रखना है, गंदगी कहीं पर हम लोग को इधर उधर नहीं फेंकना है। उसके लिए हम लोग हर जगह वार्ड्स में, जैसे कि जहाँ जहाँ पर हम लोग को जगह मिलता है उस जगह पर हम लोग एक नाडेप बना देते हैं। उस नाडेप में हम लोग गीला कचरा, सूखा कचरा जितने भी घर से आते हैं उस कचरा को हम लोग उस नाडेप में डालते हैं। जो हर घर में जैसे कि गंदगी पानी आता है तो उस गंदगी पानी को रखने के लिए हम लोग हर घर प्रयास में हैं कि सोख्ता गड्ढा बनाने के लिए, और उस काम को हम लोग अच्छी सुचारू रूप से करते हैं कि ताकि इधर उधर गंदा पानी भी नहीं बहे। मतलब हम लोग मतलब ज़मीनी स्तर से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता है, या तो हम लोग उस अंतिम व्यक्ति तक उस लाभ को पहुंचाने में हम लोग मतलब मदद करते हैं कि हर आदमी को हर लाभ मिल सके योजना के माध्यम से। और महामारी फैलने का शंका रहता है, उस चीज़ को हम लोग को बचाव रहता है, जैसे कि बीमारियों से दूर रहे। इसी कारण से हम लोग स्वच्छता में भी ज़्यादातर फोकस करते हैं। गांव घर में जैसे कि अभी हम लोग को स्वच्छता अभियान के तहत चलाया जाता है कि हर घर मतलब शौचालय बना हुआ है। हर घर में जैसे सोख्ता गड्ढा, गंदे पानी ना बहे, किसी का घर में गंदे की पानी का निकासी ना हो, उसके कारण हम लोग हर घर सोख्ता गड्ढा बनाने का प्रयास हम लोग का कार्य चल रहा है। मॉनिटरिंग जैसे कि हम लोग एक ग्राम समिति के संगठन बनाते हैं कि कोई भी आदमी इधर उधर कचरा ना फेंके। जो भी आदमी इधर उधर कचरा फेंकता है तो उसको हम लोग चेतावनी के रूप में उसको सलाह भी देते हैं कि इधर उधर कचरा ना फेंके, ताकि गांव में किसी प्रकार की महामारी ना फैले।
उसके लिए हम लोग उन लोग को कचरा फेंकने का एक नाडेप के संदेश से उसको जगह चयनित करते हैं और उस नाडेप में डालने के दिशा निर्देश देते हैं। जो पानी की हम लोग का है तो हर घर जल नल बना हुआ है, हम लोग का पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, तो हर घर स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में पीने का योग्य मिलता है। खुले में ना जाने के लिए हम लोग एक ग्राम संगठन से ही हम आदमी लोग को जागरूक करते हैं कि इधर उधर गंदगी ना करें। हर घर शौचालय बना हुआ है तो उसमें प्रयोग करें ताकि इधर उधर किसी गंदगी को ना फैलाए। ग्रामीण संगठन से आदमियों से ही सलाह लेते हैं कि जो भी आदमी इधर उधर गंदगी फेंकता है तो उस आदमी से हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई इधर उधर गंदगी फेंकने का क्या कारण रहता है, तो उस कारण को भी किसी तरह से हम लोग निपटारा करते हैं, उसको सलाह देते हैं कि इधर उधर ना फेंके ताकि किसी प्रकार की महामारी ना फैले। स्वच्छता अपनाना यहाँ के ग्रामीणों की दिनचर्या में शामिल है। ये लोग अच्छी तरह समझते हैं यदि बीमारियों से बचना है तो स्वयं की स्वच्छता से लेकर पूरे गांव की स्वच्छता का ख्याल रखना होगा। इस वजह से यहाँ के ग्रामीण अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता तो बनाए रखते ही हैं, साथ ही साथ ये लोग मिलकर अपने गांव की भी सफाई करते हैं। यहाँ की महिलाएं इसमें अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। ये लोग सुबह अपने घर के अलावा अपने मोहल्ले में भी झाड़ू लगाती हैं तथा कचरा इकट्ठा कर नाडेप में उसका निष्पादन करती हैं। और जितना कूड़ा हुआ सब सूखा कूड़ा को अलग से जमा किया गया है और गीला कूड़ा अलग से जमा किया जाता है। गीला कूड़ा सब साफ सफाई के बाद एक जगह जमा करके फेंक दिया जाता है उसको और जला दिया जाता है जितना सूखा कूड़ा को। इससे साफ सफाई करने से हमारे यहाँ बीमारी नहीं होगी, महामारी जो फैलती है वो महामारी नहीं होगी, जिसके कारण सभी नारियाँ मिलकर साफ़ सफाई करती हैं। सुबह उठ के हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और जो सूखा कचरा होता है उसको जला देते हैं और जो गीला कचरा है वो बाहर हम लोग फेंकते हैं, जमा हो जाता है। उसके बाद में उसको गाड़ी आता है और लेके चला जाता है। मतलब साफ़ सफाई करते हैं और उसके बाद नहाना धोना जो होता है उस अपना साफ़ सफाई करते हैं, नहा धोआ के कचरा साफ़ करने के बाद में, ताकि शरीर में जो धूल कण लगे वो साफ़ हो जाए। किचन में जाने से पहले हम लोग पहले सुबह में उठ के झाड़ू करते हैं, उसके बाद बर्तन वगैरह धोते हैं। बर्तन धोने के बाद में जो चूल्हा का साफ़ सफाई होता है वो करते हैं और जो खाना बनाते हैं उसको ढक के रखते हैं। पानी पीने का पानी जो है उसे भी ढक के रखा जाता है, गंदा हाथ से छूना नहीं चाहिए उसे। और जब भी हम लोग पानी निकालते हैं साफ़ हाथ से निकालना चाहिए। बच्चों को बोलते हैं कि साबुन से हाथ धो और गंदा हाथ से पानी वगैरह या खाना नहीं लेना है, नहीं खाना है। जब भी खाना खाए तो हाथ धो करके खाए। उन लोग को बोलते हैं कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, झाड़ू करके एक जगह इकट्ठा करना चाहिए और उसे जला देना चाहिए ताकि कूड़ा इधर उधर फैले नहीं और बीमारी ना हो। अगल बगल हम लोग साफ़ सफाई रखेंगे तो हमारा शरीर ख़राब नहीं होगा, तबीयत ख़राब नहीं होगा। आसपास में कचरा नहीं रखना चाहिए और गीला कचरा जो है वो डस्टबिन में डालना चाहिए। मैं चाहूँगी सबको को कि आसपास में पूरा साफ़ सफाई झाड़, अगर आपको गंदगी दिखे तो वहाँ आप अगला को बोलिए कि यहाँ साफ़ सफाई रखिए, अगला को बोल के हम साफ़ सफाई का ये करेंगे। सबसे पहले मैं किचन में जाती हूँ तो सबसे पहले मैं झाड़ू करती हूँ, उसके बाद मैं चूल्हा वगैरह सब धोती हूँ और किचन में जितने भी खाने का सामान है उसको ढक के रखती हूँ, गर्म पानी करके पीती हूँ। और बच्चों लोग को भी साफ़ सफाई से बोलती हूँ कि कहीं भी बाहर से आओ तो हाथ धो के जाओ, पैर हाथ धो के अंदर घुसो। महिलाओं को सबसे पहले उठ के झाड़ू उड़ू करना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो पहले झाड़ू सबसे ज़रूरी है कि सुबह उठ के झाड़ू करना, साफ़ सफाई रखना। महिला को मैं सबको बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अगर आसपास में आपको कचरा दिखे तो सबसे पहले आप झाड़ू उड़ू कीजिए और अगर कोई नहीं कर रहे तो जाके आप उनको बोलिए। यहाँ के लोग बताते हैं स्वच्छता इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग स्वच्छता बनाए रखने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं। ये लोग कचरा इधर उधर नहीं फेंकते बल्कि इसके लिए नाडेप का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ जरूरत है वहाँ ब्लीचिंग पाउडर आदि का भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग खुद भी स्वच्छता का पालन करते हैं तथा एक दूसरे को इसके प्रति जागरूक भी करते रहते हैं। पहला बात जो सफाई होता है वो अच्छा रहता है, बीमारी नहीं होता है उसमें से। और सब हम लोग चाहते हैं एक साथ हम लोग रहते हैं और कचरा डेंग हम लोग करना नहीं चाहते हैं। उसमें सुबह जैसे घर से आदमी हम लोग निकलते हैं, माँ होती, बीवी होती है, सब झाड़ू करती है, तो हम लोग सोचते हैं हम लोग आमने सामने का जो चीज़ होता है साफ़ सुथरा हम लोग रखेंगे। उसी चलते हम लोग
हम लोग जो रोड में भी कहीं भी रहता है तो साफ सुथरा करके रखते हैं। घर वाली सबको और सबको मैंने भैया है भाभी सबको मिल के हम लोग सबको बोलते हैं ऐसे करो तो साफ सुथरा रहेगा। साफ सफाई हमारे जीवन में बहुत ही तरह रखता है। साफ सफाई रहने से हमारे जीवन में हर सुख बढ़िया होता है। साफ सुथरा हमेशा सबको रखना चाहिए, कचरा नहीं करना चाहिए, उसमें बीमारी तरह तरह का फैलते नहीं है, खुद भी हम स्वस्थ रहते हैं। जिस तरह से इस तो बोलने की चीज़ है, थोड़ा गली मोहल्ला में घूमना पड़ता है, थोड़ा अपने को जागरूकता करना पड़ता है इसके बारे में कि साफ़ सफाई करने से बढ़िया होता है, घर में भी बढ़िया होता है, घर में गंदा नहीं होना चाहिए, उनको डस्टबिन में जाके फेंकना चाहिए, बच्चे को सबको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसमें बीमारी सब बच सकते हैं, खुद का फ़ायदा उसमें है, जो कोई बीमारी की चपेट में नहीं आइएगा। साफ सफाई को लेकर हम लोग करते हैं, पहले घर साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, चूल्हा साफ करते हैं, साफ बर्तन में खाना पकाते हैं, उसको ढक के रखते हैं। अगर मिट्टी का चूल्हा हुआ तो उसको नीपते हैं, गैस है तो पोंछते हैं। और आदमी को भी बोलते हैं कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं फेंकिए, और जमा करके रखते हैं। और वो जहाँ नाद बना हुआ रहता है वहाँ जाके डालते हैं। सब औरत मिल के झाड़ू करते हैं, झाड़ू करके जमा करके उसको उठा के और जहाँ कूड़ादान है वहीं पर फेंक देते हैं। स्वच्छता की हमारे जीवन में अहम भूमिका है। इसे अपनाकर लोग 50% बीमारियों से दूर रह सकते हैं। सिल्ली पंचायत के लोगों ने इस बात को समझ लिया है। यही वजह है कि ये लोग अपने गांव को गंदगी से मुक्त कर रहे हैं और स्वच्छता अपनाकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहे हैं। हमने भी देखा कि सिल्ली गांव के ग्रामीण किस प्रकार स्वच्छता को लेकर जागरूक है। जागरूक के साथ साथ ये अपने आस पास के लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि गंदगियां कम से कम फैलाएं और जो कचड़े हैं वो एक नाडे बना हुआ है उस पर ये जमा करके उसका निदान करें। इसके साथ साथ ये अपने आस पड़ोस के लोगों को और गांव शहर में भी इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं। विशेष करके ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो स्वच्छता को लेकर बहुत ही जागरूक है। जागरूकता के साथ साथ वो अपने परिवार को भी स्वच्छ रख रही हैं और बीमारियां दूर से दूर भगा रही हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको काफ़ी पसंद आया होगा। लेकिन अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाज़त, मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।